हमास और मिस्र की मीटिंग को इतने दिन हो गए हैं। हमास ने क्या हासिल किया है? गाजा में क्या हो रहा है? तो भी हमास ने कुछ हासिल नहीं किया है। असल में वे पूरी तरह से फेल हो गए हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को मार डाला है जो हमास ने हासिल किए थे, और उनके लीडर भी चले गए हैं। वहां कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से खाली है। पीने के लिए पानी भी नहीं है। वे कहते हैं कि वहां की बिल्डिंगों के नीचे लगभग 15,000 लाशें पड़ी हैं। वे कहते हैं कि कुत्ते आए और उन्हें खा गए, क्योंकि वहां खाना नहीं है। हमास ने क्या हासिल किया है? इसी तरह इजराइल का लेटेस्ट फैसला वहां के यहूदी अखबारों में छपा है। हमास ने पूछा नहीं। उन्होंने कहा कि जो 3,800 फिलिस्तीनी इजरायली जेलों में है, जो कैदी है, जो बीमार है, आप उन्हें रिहा कर देंगे। अगर हम इसे बेसिकली अल्टीमेटली देखें तो हमारे पास जंग का नतीजा है। मैं एक बात फिर कहूंगा, मैं किसी भी वजह से जंग का सपोर्टर नहीं हूं। जानती की हमेशा जरूरत होती है जंग को जंग कहना। हाँ, ये ऐसी चीज नहीं है कि लोग बस बैठकर कहे जंग जंग जंग। इसका कोई चेहरा और आंखें नहीं है। गाजा का 53% हिस्सा अभी भी इजराइल के हाथ में है। वे अंदर से फायरिंग करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक परमानेंट लाइन होगी, क्योंकि अगर उन्होंने इतनी मेहनत की होती तो वे सब पर कब्जा कर लेते और अपने कंट्रोल में कर लेते। चलो जरा सोचते हैं, जब यह जंग शुरू हुई तो उन्होंने क्या कहा था? जिस देश को उन्होंने फिलिस्तीन कहा था, आखिर में आज वे वहां नहीं रह सकते। उन्हें वहां से निकालना पड़ रहा है, क्योंकि वेस्ट बैंक में हालात बहुत खराब है, बहुत खराब। वही इसकी वजह है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एनेक्सेशन से सहमत नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इससे सहमत नहीं है। इसीलिए अरब देश ज्यादा सोए हुए हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि कतर, मिस्र और तुर्की इसमें शामिल है। मैं यही समझता हूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस का हाई रैंकिंग बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन कम पॉलिटिशियन, क्योंकि यह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है। वो आदमी सच में अच्छा है। ठीक है, वैसे ही ये अरब देश ऊपर से तेल डाल रहे हैं। हाँ, क्योंकि सीरिया के बारे में सोचो। भले ही सीरिया पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन उसे अमेरिका का गुलाम देश कहलाने का हक था। और फिर ट्रंप ने उससे पूछा कि उसने कितनी शादियां की हैं। एक डिप्लोमैट किसी देश के हेड से पूछ रहा है। वैसे ही जब ये सारे देश अमेरिका के अंडर हैं, तो तुम्हें समझना चाहिए कि लेबनान इजराइल की कस्टडी में है। सच कहूं तो इन अरब देशों से कहाँ गलती हुई? 1948 में या दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद बफेलो डिक्लेरेशन आया। बफेलो डिक्लेरेशन असल में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी बफोर्ड ने उस समय उन्हें दो राज्यों में बांट दिया था। उन्होंने दो राज्यों की टू स्टेट थ्योरी को नहीं माना। इन अरब देशों ने इसे नहीं माना। अब वे इसके लिए तैयार है। फिर क्यों? कौन हारा? अरब हारे, लेकिन इजराइल नहीं हारा। उन्होंने जंग लड़ी, उन्होंने हर जंग के बाद अपना दायरा बढ़ाया। अब गोलान हाइट्स एक मुद्दा है। यह छोटा है, लगभग दमिश्क के पास। उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया है। इजराइल का बफर जोन दमिश्क के पास है। यह लेबनान 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 जैसा ही है। इसका बफर जोन लगभग कैपिटल सिटी के पास 400 किलोमीटर का बफर। यह इजराइल बेसिकली एक वॉर मिशन बन गया है। इसके बारे में सोचिए। देखिए, सिर्फ एक देश है ईरान जिसने इसका विरोध किया, ईरान को खत्म कर दिया। यह एक ऐसा देश था जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी की। कतर ने भी इसे मुश्किल बना दिया। कतर खत्म हो चुका है। अब उन्हें देखो, तुम्हें देखना चाहिए। अब वे तुर्की पर हमला करेंगे। यह तुर्की है। अगला टारगेट तुर्की होगा। लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि ईरान ऐसे सूखे का सामना कर रहा है जो उसके इतिहास में कभी नहीं देखा गया। यानी उन्हें अपने रिजर्वोयर में सिर्फ 9 दिनों का पानी मिल रहा है। ऐसी ही घटना तेहरान शहर में हो रही है, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। शहर बदलने वाला है। यह इस जंग या यूएस के गिराए बंकर बस्टर बम से भी ज्यादा भयानक है। वहां पानी नहीं है। ईरान में यह सच में सूखा है। उनके पास बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है। फिर सारे डैम सूखे हैं और कोई भी इंसान पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह उनके पास डिसैलिनेशन है, जो समुद्र से पानी लेकर पीने और खेती के लिए इस्तेमाल करता है। उनके पास लगभग 900 डिसैलिनेशन प्लांट थे, लेकिन ये सब पुराने हो चुके हैं। इनके पास इसे ठीक करने के लिए इक्विपमेंट नहीं है। कोई सक्शन नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है। समझ लीजिए कि जिस देश पर अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की, ईरान, यानी वह देश सिर्फ नाम का है। वह देश आज पुराना नहीं है
उसकी कोई शान नहीं है। लेकिन उन्हें जो करना चाहिए वह यह है कि पहले उन्हें साफ करें, यानी उस धर्म की वह घटना रहे। उन्हें बाहर आकर तरक्की के लिए बहुत सोचना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? हूथी यमन में वे कहाँ गए? वे स्वेज कैनाल से चले, उन्होंने शिपमेंट चुराए, उन्होंने जहाज चुराए, आखिर में इजराइल ने उस पर बमबारी कर दी। यही हुआ। असल में जब हम यह देखते हैं तो हमें एक बात समझनी चाहिए, यह अमेरिका नहीं था जिसने हूथी को खत्म किया, इजराइल ने हूथी को खत्म किया। इजराइल भी पूरी तरह से इंटेलिजेंट था। प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो फिजिकल इंटेलिजेंस लेकर एक्यूरेट हो गए हैं, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने दुनिया को एक बात दिखा दी, उन्होंने इतने किलोमीटर उड़ान भरी, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, यानी हवा से हवा में ईंधन भरना और उड़ान भरना, हमला करना। यह अमेरिका नहीं कर सकता, यह इजराइल है जिसने सच में यह करके दिखाया है और प्रैक्टिकली दिखाया है। यही युद्ध का मोर्चा है। हम इसी की बात कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी इक्विपमेंट हो। हम बस यह कह रहे हैं कि F-35 या दूसरा राफेल यह कोई थ्योरी नहीं है। हम इसे युद्ध में इस्तेमाल करते हैं, भले ही यह एक छोटी गोली हो। हमें इसे युद्ध में साबित करना होगा। हमें इसे ट्रायल में बेचना होगा, क्योंकि यह उस युद्ध में ट्रायल के अंदर है, और तब भी सिर्फ इसलिए क्योंकि F-35 सच में इसकी एक्यूरेसी है। यानी उड़ने वाले कंप्यूटर 35 की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह इतना एक्यूरेट था कि उन्होंने ईरान पर बमबारी की। उसी तरह हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया। उसी तरह इराक और कई दूसरी जगहों पर ईरान द्वारा फंडेड शिया से जुड़े कई प्रॉक्सी है, और उन्होंने इसे खत्म कर दिया। जो जरूरी बात हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि लगभग 68,000 लोगों का एक मिलिशिया ग्रुप था। मलेशिया वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। सिर्फ इसी में नहीं, बल्कि इसमें भी सबसे बड़ा मजाक ये है कि उनकी इंटेलिजेंस कितनी खूबसूरत है। इजरायली मोसाद जानता है, क्योंकि जब उन्होंने पूछा कि बेंजामिन खुद यूएस आने पर कहा थे, तो उन्होंने सोचा, ओह तुम अब मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो चलो एक मीटिंग करते हैं। वे अंडरग्राउंड से मीटिंग में भागे, और ये इजराइल जैसा ही एक जाल था। यूनाइटेड स्टेट्स से पूछा कि क्या हमें अली खामेनेई को मार देना चाहिए, और उन्होंने कहा ऐसा मत करो। इसी बात से ईरान डर गया। वे सभी जगहों को जानते हैं जहां वे है, क्योंकि वे आर्मी में है, और उससे भी ज्यादा मुझे इसमें दिलचस्पी थी। और वे वहां इस्लामी मौलवी थे, और उन्होंने ईरान में 20 साल काम किया। और वे सभी जो इजरायली जासूस थे, क्योंकि यह लड़ाई करीब 13 दिन चली। 13 दिन ये सारे ड्रोन वहां ले जाए गए, और उन्हें फिट करके यहां मारा गया और खत्म कर दिया गया। फिर ये एक और घटना है। बहुत सी बातें हैं इस जंग के अंदर, क्योंकि वे दुश्मन बन गए। उनके देश के सारे घरेलू दुश्मन इजरायली जासूस बन गए। इसमें सबसे ज्यादा अफगान है, और उनके सिर पर स्कार्फ हिजाब उसी का प्रोटेस्ट है। वे सब उनके जासूस बन गए। इसके अंदर उन्होंने जो हासिल किया, यानी मिडिल ईस्ट में, एशिया में सबसे अच्छा अगर हम इजराइल कहें तो एक सुपर डुपर पावर बन गया है। अब मिडिल ईस्ट में इजराइल से सवाल करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने 2 साल तक जंग लड़ी और सब कुछ तबाह कर दिया। और वे इन सुन्नी देशों, खासकर ईरानियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमारे देश में सिर्फ एक है जो जोर दे रहा है, और वे बहुत समय से जोर दे रहे हैं। मैं आपको एक बात पक्की बता दूंगा, इसमें हमास, मिस्र, कतर और हमास को सपोर्ट करने वाले सभी अरब देश फिलिस्तीन हैं। वे सब मुसीबत में है। अब कोई भी देश इजराइल नाम के देश को इग्नोर नहीं कर सकता।